साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग जेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख रहे थे। आज के इस वीडियो में जेटेड प्रीवियस ईयर 2016 के प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे ईवीएस में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हड्डी में उपस्थित कौन सा प्रोटीन होता है। ये आपको बताना है, हड्डी में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है कंडोन, ऑप्शन बी है ओसिन या फिर ऑप्शन सी है एक्टिन, लास्ट ऑप्शन है माओसिन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। हड्डी में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड्डी में जो उपस्थित प्रोटीन होता है वो ओसिन होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, मिश्र धातु है, चालक है या फिर अर्धचालक है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, सिलिकॉन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन एक प्रकार से अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण को जल में मिलाने पर क्वथनांक इसका बढ़ जाता है, क्वथनांक घट जाता है या फिर क्वथनांक पर कोई असर नहीं पड़ता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है हिमांक बढ़ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे कि लवण को जल में जब मिलाते हैं तो क्या होता है। तो लवण को जब जल में मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है, जिसमें एक तरफ रासायनिक नाम दिया गया है, दूसरे तरफ उसका आणविक सूत्र दिया गया है। पहला है अमोनिया, उसके बाद बेंजीन, इथाइल अल्कोहल और लास्ट है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको आपको मिलाना है। पहला है अमोनिया, तो अमोनिया का होता है NH3, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, बेंजीन का होता है C6H6। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा, C6H6। उसके बाद इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है, और मिथाइल अल्कोहल का CH3OH हो जाएगा। ये आपका मैच हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबर का आपको फॉर्मूला बताना है, क्या होता है, एक प्रकार से नाम बताना है। पॉली आइसोप्रीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीक्लोरोप्रीन या फिर लास्ट ऑप्शन है पॉलीफ्लोरोथीन। ठीक है, तो कौन सा है आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का प्राकृतिक रबर का नाम बताना है कि प्राकृतिक रबर को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉली आइसोप्रीन कहा जाता है। इसका मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन होता है, इसीलिए ये पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार प्रकोष्ठ हृदय के साथ सरीसृप है, घड़ियाल, समुद्री कछुआ, ऑप्शन सी है सांप या फिर ऑप्शन डी है छिपकली। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो आपके परीक्षा में इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे। ये किताब में हिंदी में दिया गया है, इसलिए हम लोग हिंदी में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, चार प्रकोष्ठ हृदय के साथ सरीसृप आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़ियाल। घड़ियाल में चार प्रकोष्ठ होता है, जिस प्रकार मानव में चार प्रकोष्ठ होता है उसी प्रकार घड़ियाल में भी चार प्रकोष्ठ हृदय देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। अदिश राशि आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, बल का अगुण, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है त्वरण या फिर विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे पूछा गया है अदिश राशि, अर्थात कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया है, उनके बीच एक धात्विक चादर को रख दिया है। आवेशों के बीच जो बल होगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस को देख लीजिए, पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है एक ही रहेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर निर्भर कर घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। क्वेश्चंस को देख लीजिए, दो आवेश है, उसके बीच में एक धात्विक चादर रख दिया गया है, तो उनके बीच जो बल है उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आप सभी इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उनके बीच का जो बल है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक के आर पार विभवांतर को दुगुना किया गया है, तो ताप उत्पादन की दर में क्या परिवर्तन होगी। ठीक है, एक चौथाई हो जाएगा या फिर आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, एक चालक के आर पार उसके विभवांतर को दुगुना कर दिया गया है। ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस को दोगुना कर दिया गया है, तो ताप उत्पादन में क्या अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 का ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100। किसी चालक की लंबाई दुगुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाती है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। अपरिवर्तित रहेगा, आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। किसी चालक की लंबाई को दुगुनी कर दी जाती है और उसका त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या असर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसमें आग का वलय स्थित है। आग का वलय कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। अंटार्कटिका में है, अटलांटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है या फिर प्रशांत महासागर में है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 101, आग का वलय कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है, एक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते विद्यार्थी का निष्पादन का मापन करना है। ठीक है, किस लिए निष्पादन का मापन करना है ये आपको बताना है। विद्यार्थियों की उन्नति के लिए, विद्यार्थियों के प्रोत्साहन करने के लिए, शिक्षक का निष्पादन का मूल्यांकन के लिए या फिर इनमें से सभी। इसमें पूछा गया है आप एक विज्ञान के शिक्षक है, उसमें विद्यार्थियों का निष्पादन का मापन करना है, तो ये मापन क्यों करना है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुएं करेक्ट है। विद्यार्थियों की उन्नति के लिए भी आप निष्पादन का मापन करते हैं, उसके बाद विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए भी करते हैं और शिक्षकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पद्धति विश्लेषण का पहला सोपान कौन सा है। पुनरावलोकन, उद्देश्य का सूत्रपातन, माफ कीजिएगा उद्देश्य का सूत्रण, ऑप्शन सी है, या फिर आंकड़ों का विश्लेषण, या लास्ट ऑप्शन है आंकड़ों का संग्रहण। इसमें पूछा गया है कि पद्धति विश्लेषण का पहला सोपान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का सूत्रण। ठीक है, उद्देश्यों का सूत्रण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में निम्न में से किसका निक्षेपण शरीर की ऊर्जा देने वाला नियमित स्रोत है। ऑप्शन से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज। तो यहाँ पे पूछा गया है निक्षेपण अर्थात कि स्टोरेज करके शरीर रखता है, तो वो वसा के रूप में रखता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 विलयन को समपरासी कहा जाएगा जब वे बराबर भाप दाब वाले हो, बराबर सांद्रता वाले हो। ऑप्शन सी है, देखिए उसमें घुले हुए विलय एक ही हो या फिर बराबर प्रासरण दाब वाले हो। इसमें पूछा गया है समपरासी कब कहा जाएगा। तो यहाँ पे समपरासी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जब उसमें परासरण दाब जो है वो बराबर हो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी गर्भवती महिलाओं को गर्भपात की सुविधा, माफ कीजिएगा सुझाव दिया जाता है यदि उसकी बीमारी डैश हो। कौन सा बीमारी होने पर गर्भपात का सुझाव दिया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है खासरा, ऑप्शन बी है चेचक, ऑप्शन सी है छोटी माता या फिर ऑप्शन डी है जर्मन खसरा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 106, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन खासरा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई यूनिट आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, जूल, वाट, केल्विन या फिर बल्ब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। शक्ति का एसआई यूनिट, पावर का एसआई यूनिट आपको पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक, प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक बताना है। प्लेटिनम, टंगस्टन, कार्बन या फिर नाइक्रोम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जापान का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है।
हरिकेन, टाइफर, टाइफून या फिर बिलिबिली। जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो हरिकेन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाठ्यक्रम विकसित होती है शैक्षिक उद्देश्य के दृष्टिकोण से, शिशु विकास के दृष्टिकोण से, राष्ट्र विकास के दृष्टिकोण से, या फिर इनमें से कभी सभी। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, एक जो पाठ्यक्रम बनता है या फिर जो पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है उसका उद्देश्य या फिर उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? शैक्षिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, ठीक है, या फिर शिशु का विकास मुख्य दृष्टिकोण होना चाहिए, राष्ट्र का विकास मुख्य दृष्टिकोण होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जब पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है तो मुख्य उद्देश्य इसका होना चाहिए शिशु के विकास, ठीक है, शिशु का विकास को दृष्टिकोण में रख करके ही एक पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक में सामान्य समूह है। अपमार्जक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, बेसिकली ये पूछा गया है, ठीक है। RCH यहाँ पे ठीक से नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। NONA, RCOONA, RCO2NA, ये इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है गलत प्रिंट हो गया हो। अपमार्जक डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, C18, C18H23, C18H29, और इसमें Na होता है, उसके बाद NaOH3S, ये सभी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अपमार्जक का सामान्य समूह पूछा गया था, कौन कौन सा समूह होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन भी होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिटॉल में उपस्थित पूर्तिरोधी है, ठीक है, आयोडीन, क्लोरोजाइनेनॉल या फिर बिथेनॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोजाइलेनॉल, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डिटॉल में उपस्थित पूर्तिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक प्राणीजात के अंतर्गत आता है। प्रोकैरियोटिक किस प्राणीजात समूह के अंतर्गत आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, या फिर एनिमिलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, प्रोकैरियोटिक किस समूह के अंतर्गत आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, या फिर एनिमिलिया। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनेरा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का, ठीक है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, यह आपको बताना है। शैवाल का, फफूंदी का, जीवाणु का, या फिर विषाणु का? फाइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शैवाल का अध्ययन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.0 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है, उस पर 25 न्यूटन और 16 न्यूटन के दो बल कार्य करते हैं। न्यूनतम त्वरण पूछा गया है, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का पर सेकेंड स्क्वायर होता है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दो बराबर द्रव्यमानों के कणों के रैखिक आघूर्ण का अनुपात दिया गया है, 2:3 है। उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जाओं का, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे अनुपात पूछा गया है, माफ कीजिएगा, गतिज ऊर्जाओं का, काइनेटिक एनर्जी का अनुपात पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शंस देख लीजिए, 4:9, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 45:45, या फिर ऑप्शन डी है 3:2। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब किरणपुंज धारा 16 मिली एम्पियर है, तब प्रति सेकंड कैथोड किरण नालिका की पर्दा पर कितने इलेक्ट्रॉन आघात करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत दिया गया है, तो इसको आप बना लीजिएगा और उस हिसाब से देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, संकटापन्न प्रजातियों की पीढ़ी का संरक्षण किया जाता है हार्बेरियम में, जीन लाइब्रेरी में, जीन बैंक में, या फिर प्रदूषण घटाकर। संकटापन्न प्रजातियों की पीढ़ी का संरक्षण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन बैंक में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवी फसलों के साथ पेड़ों का रोपण कहलाता है कृषि वानिकी, वन वर्धन या फिर सामाजिक वानिकी या फिर वन रोपण। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कृषि वानिकी। ठीक है, एक जीवी फसलों के साथ पेड़ों का रोपण कृषि वानिकी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है आगमन, भाषण, परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परियोजना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, और जेटेड से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट को जरूर से विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।